वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL में सब पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहां पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क कर लेता हूँ। उस रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहें। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलिंग इन फॉर टाइम लेट्स बिगिन। डीमार्ट की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, अभी के टाइम में 3 लाख करोड़ से भी ऊपर की मार्केट कैप को इसने छू लिया है। और दोस्तों देश की बात की जाए टॉप मोस्ट वैल्यूबल कंपनी में इनका नाम देखने को मिल रहा है। डीमार्ट दोस्तों अपने आप में ही एक ऐसा शेयर है जो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा पोटेंशियल बैगर बनने की चाहत रखता है। इसके पहले भी दोस्तों मैंने डीमार्ट को बहुत बार कवर किया था, जब ये 3500 के भाव पे था, 3200 के भाव पे था। आपको मैंने एक ही बात बताया था कि इंडिया में रिटेल सेगमेंट का बहुत ही ज़्यादा पेनिट्रेशन है और लॉन्ग टर्म में ये सब बिजनेस आपको निराश नहीं करेंगे। बिकॉज अगर आप इंडिया का डेमोग्राफी देखें तो इन सब बिजनेस का लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा एक्सपेंशन देखने को मिल सकता है। डीमार्ट में तेजी क्यों हमें देखने को मिल रही है, इसके पहले Q2 के जो नंबर को लेके इन्होंने अपना जो एस्टिमेट है वो दिखाया था और उन्होंने बताया था कि इनके जो रेवेन्यू है वो 46% अप हमें देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से दोस्तों हमें डीमार्ट के शेयर्स में काफ़ी आग लगते हुए देखने को मिली थी। जी हाँ, सो डीमार्ट की बात की जाए इसके पहले भी मैंने आपको न्यूज़ कवर किया था, बताया था कि डीमार्ट ने जो एस्टिमेट बताया है जिसके हिसाब से इनका जो रेवेन्यू है 46% अप देखने को मिल रहा है। और दोस्तों ये साल दर साल की बात की जाए, 2 साल पहले की बात की जाए उससे भी बहुत ही बढ़ चढ़ कर देखने को मिल रहा है। और अभी की बात की जाए तो गाइस 7650 के आसपास रुपीस इन करोड़ ये इनके रेवेन्यू निकल के आ रहे हैं। बात की जाए लाइफ बहुत ही नॉर्मल हो चुकी है। कोविड की वजह से ऐसे बहुत सारे बिजनेस को इसका इम्पैक्ट देखने को मिला था, लेकिन अभी की बात की जाए तो कोविड अभी वैसा रहा नहीं है। वैक्सीन काफ़ी हो चुके हैं जिसकी वजह से दोस्तों डीमार्ट जैसे शेयर्स में काफ़ी उछाल देखने को मिल रहा है। आज की भी अगर क्लोजिंग प्राइस देखें तो हमें आज के दिन भी पॉजिटिव देखने को मिल रहा था और फ्लैट कारोबार देखने को मिल रहा था। डीमार्ट की बात की जाए इसका जो फ्रेश बाइंग लेवल है ये अपने आप में ही ये बता पाना बहुत ही मुश्किल है। बिकॉज अभी अगर आप देखें तो यस एक ट्रेंड चेंज हमें देखने को मिल रहा है और स्टॉक ने फिर से एक नया ब्रेकआउट दे दिया है। तो मेरे हिसाब से गाइस आप ऐसे स्टॉक्स को टाइम ना करें, टाइम स्पेंड करें और ऐसे भी कोई भी लेवल पे आपको मिले आप करते रहना स्टार्ट करें। बिकॉज Q2 के नंबर्स हमें लगते हैं कि उम्मीद से अच्छे ही आएंगे और एक बार Q2 के नंबर सही आएंगे तो गाइस ये 5500 की जो जर्नी है उसको भी कर सकता है। तो मेरे हिसाब से आप चाहें तो CMP में भी एड ऑन डिप्स कर सकते हैं। कभी अगर 100-150 पॉइंट गिरावट अगर होती है 1-2% का तो वहाँ पे आप पैनिक मत करिएगा, उधर पे आप इसको एड ऑन डिप्स करें, लॉन्ग टर्म तो बने रहें। ये सब कंपनी रिवॉर्ड करेंगी। फेस वैल्यू की बात की जाए 10 दिखाई पड़ता है। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में डीमार्ट में एक अच्छा खासा पेनिट्रेशन देखने को मिल सकता है। बात की जाए टाटा मोटर्स को लेकर भी एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आप देख सकते हैं कि TPG ग्रुप टू इन्वेस्ट ₹7,500 करोड़ इन द टाटा मोटर्स न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडरी। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें टाटा मोटर्स अपने आप में ही एक ऐसी कंपनी है जो सबसे मतलब काफ़ी एग्रेसिव देखने को मिल रही है। सारी जितने भी ऑटोमोबाइल्स कंपनी है उनमें से अगर आप देखें EV को लेके ये बहुत ही एग्रेसिव देखने को मिल रही है और जिसकी वजह से इसने 400 के मार्क को क्रॉस कर दिया। इसके पहले ही मैंने आपको बताया था कि EV वाले कोई स्टॉक्स में अगर आपको निवेश करना है टाटा मोटर्स बहुत ही अच्छा प्रबल दावेदारी दिखाई पड़ता है। तो मेरे हिसाब से गाइस ये जो निवेश है 7500 करोड़ के आसपास जो कि ऑलमोस्ट 1 बिलियन होता है, ये इनके लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर बन सकता है। और 2025 तक इनका जो रोड मैप है ये हमें सक्सेसफुली स्मूथली जाता हुआ देखने को मिल रहा है। टाटा मोटर्स की बात की जाए आप देख सकते हैं कि देखते ही देखते 400 के पार जा चुका है। इसके पहले भी 200 गिरावट हुई थी। मैंने बताया था कि उधर पे आपको इधर पे एड ऑन डिप्स करनी है। प्राइस की बात की जाए तो बहुत ही महंगा नहीं है। आप चाहें तो इसको मंथली वीकली SIP कर सकते हैं। अगर आपका इंटेंशन लॉन्ग टर्म का है, ऐसी कंपनी 2025-30 तक आपको बहुत ही वेल्दी बना सकती है। अगर आप देखें तो इनके जो चार्ट पैटर्न है काफ़ी वोलेटाइल देखने को मिल रहा है। तो इसमें आपको पता है कि ऑटो सेक्टर में एक ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से 2 इस तरह के बाद इसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है। एक तो कंपनी का जो कमिटमेंट है डेट फ्री इनको बनना है आने वाले कुछ सालों में, और इनका जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो डिमांड आने वाले कल में हो सकता है उसको ही ये प्राइसिंग करने की कोशिश कर रहा है। तो मेरे हिसाब से अभी के टाइम में एक जो चिप का शॉर्टेज है सेमीकंडक्टर का, ये तो प्रॉब्लम सब कोई फेस कर रहा है। बट मेरे हिसाब से अगर आप इसमें SIP करते हैं और लॉन्ग टर्म टिके रहते हैं तो आपकी ये लॉन्ग टर्म में पैसे बना सकते हैं। एड ऑन डिप्स करें और धीरे धीरे SIP के वे से लंबा विजन करके आप चाहें तो इसमें एकोमोडेशन कर सकते हैं। बात की जाए इन्फोसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट एक शेयर है। कल के दिन की बात की जाए तो इनके क्वार्टरली नंबर्स आने वाले हैं। हमने देखा कि Q2 के नंबर्स बहुत जगह पे एस्टिमेट के बाहर थे, ऐसे कि लाइक बात की जाए TCS की, जिसके वजह से हमें नंबर्स के बाद एक गिरावट देखने को मिल रही है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि इनके नंबर सही है, नहीं भी आते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये एक ब्रांड है और अपने आप में ही फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है। मैं बहुत सारे एनालिस्ट का रिव्यू देखते रहता हूँ, पढ़ते रहता हूँ, तो उधर भी मैंने देखा कि ऐसे बहुत सारे एनालिस्ट का मानना है कि इनके जो नंबर्स है वो TCS से थोड़े से बेटर आने की उम्मीद है। लेट्स सी कि इनका क्या होता है। लेकिन अगर इनके नंबर्स भी TCS की तरह थोड़ा सा टेपिड अगर आएंगे तो मेरे हिसाब से IT में एक थोड़ा सा प्रेशर जो पिछले कुछ समय से देखने को मिल रहा है वहाँ देखने को मिल सकता है। बट मेरे हिसाब से इससे पैनिक मत करिएगा। ये सब दोस्तों लॉन्ग टर्म का जेम है। कोई भी स्टॉक जो कि फंडामेंटली बहुत ही अच्छी होती है, निफ्टी के टॉप 10 टॉप 5 वाली कंपनी होती है, वो साल भर में पैसे डबल नहीं करती है, लेकिन इसने
किया है तो करेक्शन भी आता है, तो उधर पे एड ऑन डिप्स करने का मौका हो सकता है। तो देखना बनता है कल इनके नंबर्स कैसे आते हैं। जैसे भी होगा दोस्तों मैं आपको सबसे पहले अपडेट कर दूंगा। एप्पल में क्या करें, मैं दोस्तों होल्ड एंड कंटिन्यू करने वाला हूं। मैंने आपको इसके पहले ही बताया है कि एप्पल अपने आप में ही एक अच्छी बिजनेस में काम करती है। बिजनेस मॉडल मुझे इनका काफ़ी अच्छा लगता है। बहुत लोगों को जो इनके शेयर से क्रेडिट नहीं हुए थे, अभी के टाइम में वो क्रेडिट होते हुए देखने को मिल चुके हैं। तो जी हाँ, अगर आप ओवर डाइवर्सिफाई है, बहुत प्रॉफिट में है, तो थोड़ा सा प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका डाइवर्सिफिकेशन ठीक है तो मैं एक ही बात बोलूँगा, इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करें, लॉन्ग टर्म में आपको रिवॉर्ड कर सकती है। इधर पे स्ट्रीम पैनिक था, पैनिक नहीं बल्कि स्ट्रीम पैनिक था। लोगों को लग रहा था कि स्टॉक खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमने इधर पे अच्छे खासे एकोमोडेशन किया और हम लोग का जो प्राइस है ऑफकोर्स बहुत ही सस्ता भाव पे है और हमारा पैसा ऑफकोर्स डबल तो नहीं हुआ है, लेकिन यस अच्छे खासे मुनाफे में भी हुए हैं। लेकिन मेरे हिसाब से आपके पास सही है, कंपनी को लेकर कन्विक्शन है, तो मैं एक ही बात बोलूँगा होल्ड एंड कंटिन्यू। इसके पहले भी इसमें काफ़ी पैनिक था, तो उसके बाद लोगों को लगा था शेयर खत्म हो जाएगा, लेकिन हमने इधर पे अपना जो स्टेक था उसको कंटिन्यू करा। इवन दोस्तों हमने एड ऑन डिप्स किया, जिसकी वजह से आज हम लोग अच्छे खासे मुनाफा में है। तो मैं एक ही बात बोलूँगा, एड वाले बिजनेस हैं, अच्छे खासे एक्विजिशन की न्यूज़ भी देखने को मिली है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि इनके Q2 के नंबर्स इन लाइन आए। अगर उम्मीद से बेहतर आते हैं तो गैस इसमें एक विस्फोट होना तय है। और अभी की बात की जाए, सर्किट भी रिवाइज हो सकता है, मतलब हो चुका है 10% के आसपास। तो एक बार ASMD से बाहर निकलती है, इसमें अच्छी खासी उछाल देखने की उम्मीद है। बात की जाए, थोड़ा सा मिलता जुलता बिजनेस मॉडल दिखाई पड़ता है किसका, रूट मोबाइल का। इसके पहले भी एक फंड रेज को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आई थी और मैंने एक न्यूज़ भी आपसे साझा किया था कि रूट मोबाइल में एक्विजिशन को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट है, जिसकी वजह से अगर आप देखें तो रूट मोबाइल में 2300 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिल रही है। और दोस्तों ये एक ब्रेकआउट देने में सफल हो चुका है। एप्पल की बात की जाए तो ये भी एक मोबाइल रिलेटेड कंपनी है। बात की जाए एप्पल क्या करती है, ऐड को टारगेट करती है और टारगेटिंग बिजनेस पे वो काम करती है। इनकी बात की जाए तो ये ईमेल की बात की जाए, ई वॉइस की बात की जाए, SMS की बात की जाए, उनमें दिखाई पड़ती है। तो ये भी एक बहुत ही प्रॉमिसिंग कंपनी है। दोनों में से किसी एक को चुनना है तो कैसे आपकी मर्जी है, आप किसको चुने। बट अगर आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप चाहे चूज़ कर सकते हैं। ये अपने आप में ही बहुत ही विजनरी बिजनेस मॉडल है। लॉन्ग टर्म में इन सब का बिजनेस आने वाले कल में सालों साल तक ग्रो हो सकता है। बिकॉज इंडिया के डेमोग्राफी की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा फ़ोन अभी भी आना बाकी है और उन सब बिजनेस में इधर पे अगर आप देखें जिसमें अच्छी खासी ग्रोथ विजिबल आपके पास है, आप होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। थोड़ा सा की बात की जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको पता है कि FNO में इसका 29 तारीख से नाम आ सकता है। 29 अक्टूबर की मैं बात बोल रहा हूँ और ये इनके लिए बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है। आज के कारोबार की बात की जाए तो हमें 1.5-2% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही थी। अच्छी कंपनी है, आप चाहें तो CMP बाई कर सकते हैं। इसके पहले भी मैंने बताया था कि FNO में कोई स्टॉक अगर आता है तो उसमें एक रैली देखने को मिलती है, बट मेरे हिसाब से इसको लॉन्ग टर्म तक पकड़िए, आपको रिवॉर्ड कर सकती है। API की बात की जाए तो बहुत ही बूमिंग है, तो आपको हो सकता है कि आने वाले 1-2 महीना उतना पैसे नहीं बनाए, लेकिन अगर आपका विजन 3-5 साल का है तो लॉरस लैब दोस्तों आपको रिवॉर्ड कर सकती है। एक अच्छी कंपनी है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है, रूट भी काफ़ी मजबूत हैं। आप चाहे तो लॉरस लैब को इस भाव पर भी आराम से कंसिडर कर सकते हैं। इस बात की जाए, आज लक्ष्मी ऑर्गेनिक ने सबको चौंका दिया और आज हमें 5% के लगभग अपर सर्किट में देखने को मिल रहा था। अपर सर्किट सेंस दोस्तों लास्ट में जाके ये फ्रीज होता हुआ देखने को मिला। तो जी हाँ दोस्तों, ऐसा कोई बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है, लेकिन लक्ष्मी ऑर्गेनिक अपने आप में ही एक प्रॉमिसिंग कंपनी दिखाई पड़ती है। Q2 के नंबर्स के पहले जो हलचल होती है वही देखने को मिल रहा है, लेकिन इनके जो मैनेजमेंट है बताया भी है Q2 के नंबर्स उतने अच्छे नहीं आएंगे। बिकॉज इनके जो ऑपरेशंस थे वो फ्लड की वजह से थोड़े डेंट पड़ते हुए देखने को मिले थे। बट मेरे हिसाब से अगर आपका विजन बहुत ही लंबा है, अगर आप इसको साल 2 साल 5 साल होल्ड कर सकते हैं तो इसको करिएगा। बिकॉज Q3 और Q4 के नंबर्स आने वाले कल में बहुत ही आउटस्टैंडिंग हो सकते हैं। Q1 के नंबर्स इतने बेहतरीन थे कि शेयर का प्राइस डबल हो चुका है। तो मेरे हिसाब से अभी भी ASM लिस्ट में देखने को मिल रहा है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको कंटिन्यू करें और लॉन्ग टर्म में SIP करें, एड ऑन डिप्स करें। गिरता भी है, कोई पैनिक वाली बात नहीं है। बिकॉज इनका जो सेगमेंट है एसिटाइल इंटरमीडिएट, इसमें कंपनी मार्केट लीडर है। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये कंपनी आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे सकती है। एस्ट्रल में क्या करें, एस्ट्रल में ब्रेकआउट कब होगा, मुझे लगता है कि जल्दी ही होने वाला है। लेट्स सी कब होता है, लेकिन मेरे हिसाब से इसके पहले दीपक नाइट्रेट ने ब्रेकआउट दिया। प्रिंस पाइप की बात की जाए तो मैं उसको भी बहुत कवर करता हूं, तो उसमें भी एक ब्रेकआउट के पहले थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। बट मेरे हिसाब से जितने भी जल योजना है सारे पाइप वाले बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा है। आज के कारोबार की बात की जाए हमें फ्लैट देखने को मिल रहा था। एस्ट्रल एक ऐसी कंपनी है जो आपको निराश नहीं करेगी। एस्ट्रल के EPS की बात की जाए वो भी अच्छी है, अर्निंग पर शेयर जो होता है, और इनके जो ROE है ROC है काफ़ी प्रॉमिसिंग देखने को मिलते हैं और अपने आप में ही एक मार्केट लीडर है। तो जितनी पाइप वाले बिजनेस हैं एक अच्छा खासा मोड क्रिएट करती है। लॉन्ग टर्म में आपको पैसे जरूर बनाएगी। तो आपके पास कोई ही पाइप वाले बिजनेस, चाहे फिनोलेक्स की बात की जाए, प्रिंस पाइप की बात की जाए, अपोलो पाइप्स की बात की जाए, एस्ट्रल की बात की जाए, सारे वो कंटिन्यू करें। बिकॉज लॉन्ग टर्म में इनका इंडिया जैसे बाजार में, इंडिया जैसे मार्केट में अच्छा खासा पेनिट्रेशन हो सकता है।
एचडीएफसी लाइफ की बात की जाए, बहुत परेशान कर रहा है। इसके पहले इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। बट मेरे हिसाब से गाइस एक डेफरी कंपनी है और ये मौका आपसे चूके ना, आज के दिन की बात की जाए तो 2% का डाउन साइड दिखाई पड़ रहा था। तो जो स्टॉक लेके बैठे हुए रहते हैं, जो माल दबा के बैठे रहते हैं, पैसे उन्हीं के बनते हैं। शॉर्ट टर्म में पैसे कभी किसी के भाग से बन जाते हैं। एक निफ्टी में रैली आती है, इंडेक्स में रैली आती है, तो पैसे बन जाते हैं। बट मेरे हिसाब से अभी के टाइम में बहुत पेन दे रहा है। बट अगर आप इसको झेल सकते हैं तो लॉन्ग टर्म में दोस्तों आपको निराश नहीं करेगी। मेरे हिसाब से ये मस्ट बाय वाली कंपनी है और इस भाव पे शायद आने वाले 1-2 साल में कभी नहीं मिलने वाला। तो आप चाहें तो एचडीएफसी लाइफ में एकदम कंटिन्यू कर सकते हैं। आपके पास पेशेंस है, एकदम कंटिन्यू करें। हमारे पास भी स्टॉक है, हम लोग इसको पेशेंसली होल्ड कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म में हम लोग विश करते हैं कि जल्दी ही ब्रेकआउट दे, बिकॉज बैंक, एनबीएफसी और एक इंश्योरेंस वाले बिजनेस में अभी भी उतनी रैली नहीं हुई है। तो नेक्स्ट रैली गाइस इसमें ड्यू है, आपके पास है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कंटिन्यू करें, नहीं है तो एड ऑन डिस्क करके धीरे धीरे इसमें अकोमोडेशन करें। लॉन्ग टर्म में कंपनी आपको रिवॉर्ड कर सकती है। अगर आप देखें तो आईटी में थोड़ा सा प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से आज के दिन हमें एचसीएल टेक में तकरीबन 4% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही थी। एचसीएल टेक की बात की जाए, इसके पहले भी मैंने आपको 1000 लेवल पे एक स्विंग ट्रेड कॉल दिया था, बताया था कि आप चाहें तो ले सकते हैं। उसके बाद स्टॉक में 30 से 40% के आसपास एक मुनाफा हुआ था। दोस्तों इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उस समय 900 के भाव पे चलता हुआ दिखाई पड़ रहा था। अब कोई भी शेयर 30-40% भाग जाएगा तो उसमें गिरावट होगी। अगर इंडेक्स खुद ही गिरेगा तो स्टॉक भी नहीं बचेंगे। तो एक बार देखते हैं कि इन्फोसिस का जो नंबर है वो क्या ट्रेंड रिवर्सल का साइन देता है। अगर एक बार ट्रेंड रिवर्स होता है तो जी हाँ गिरावट हो सकती है, मतलब नीचे साइड में। अगर नहीं होता है, एक बाउंस बैक हो गया, तो जी हाँ एकदम कंटिन्यू हो सकता है। मेरे हिसाब से एक फंडामेंटली अच्छी कंपनी है। बाजार चाहे गिरे या फिर भागे, टीसीएस, इन्फोसिस और एचसीएल टेक जैसी कंपनी या फिर कोई भी अच्छी आईटी वाली कंपनी आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होनी चाहिए। लॉन्ग टर्म में ये सब कंपनी आपको रिवॉर्ड ज़रूर दे सकती है। आईटीसी की बात की जाए, मैं इसको बहुत ही ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहा हूँ, बिकॉज एक बार ये 250 के लेवल से निकला तो भाई उसके बाद ये रॉकेट बन जाएगा। मैंने आपको बोला भी है कि आप इसको ऑब्जर्व करें और एक बार 250 के लेवल पर टूटने दीजिए, तभी फ्रेश एंट्री करें। अगर आपने लिया हुआ है तो कंटिन्यू करें। मैंने एक कमेंट दिखा कि सर आईटीसी को भगवा दो, वैसे मेरे कंट्रोल में तो नहीं है, बट येस मैं इतना बोल सकता हूँ कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। और Q2 के नंबर्स के पहले एक अगर हलचल आती है तो जी हाँ 250 का लेवल का तोड़ता है तो आपको रिवॉर्ड कर सकती है। अगर आप देखें तो इनका जो डिविडेंड यील्ड है 4.5% के आसपास हमें दिखाई पड़ता है। तो जी हाँ कंपनी डिविडेंड भी बहुत ही खूब बांटती है और मेरे हिसाब से निफ्टी के पूरी इस रैली में इसने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो अगर दोस्तों आईटीसी में ब्रेकआउट होता है और जो फियर है, फोमो है, वो हटता है दोस्तों, और लॉन्ग टर्म में अगर ये ब्रेकआउट देता है तो जी हाँ आईटीसी आपको बहुत रिवॉर्ड कर दिखा सकती है। तो मेरे हिसाब से आप इसको आराम से कॉन्फिडेंटली होल्ड करें। ये डिविडेंड भी अच्छी बांटती है और मेरे हिसाब से एक बार ये 250 लेवल क्रॉस करता है तो उसके बाद इसमें बेतहासा रैली आने की उम्मीद भी है। एट लास्ट बट नॉट लीस्ट बात की जाए आवाज़ फाइनेंशियल लिमिटेड की, जी हाँ दोस्तों 2350 से मैं इसको कवर करते आ रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि आज का भाव की बात की जाए हमें 2800 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिल रही थी और आज भी हमें 45 अंकों का उछाल देखने को मिल चुका था। बहुत ही अच्छा शानदार बिजनेस मॉडल है, शानदार कंपनी है और इधर पे एक मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक हमें दिखाई पड़ता है। तो मेरे हिसाब से एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। अगर मार्केट में वीकनेस आती है तो हो सकता है कि फिर से आपको 2650 के आसपास देखने को मिल जाए। तो अगर आपको 100-200 रुपये का कोई पैनिक नहीं होता है तो मेरे हिसाब से सीएमपी में भी आप चाहें तो आवाज़ फाइनेंशियल को फॉर लॉन्ग टर्म आप बाई कर सकते हैं। ये सब कंपनी आपके पैसे 2 गुना क्या 10 गुना भी करेगी, बट आपको उसके लिए समय देने की आवश्यकता है। तो अगर आपने पैसे बनाए इसमें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं और कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।